सो अब हम स्टार्ट करेंगे री इंजीनियरिंग। अब स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं कि भाई री इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग सेम है या डिफरेंट है। तो देखिए पहली बात ये कि री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग दो अलग अलग चीजें हैं एंड हम दोनों में डिफरेंस भी देखने वाले हैं। पहले हम री इंजीनियरिंग कर लेते हैं, देन हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग और मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम विदाउट चेंजिंग इट्स मेन फंक्शनैलिटी। सो देखिए ये बोल क्या रहा है सिंपली कि हमारी जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है कोई भी, उसको बिना उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज किए उसे मॉडिफाई करना, इंप्रूव करना, ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम री इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिए आपने बचपन में टार्जन दी वंडर कार मूवी तो देखी होगी। अब बहुत ही इजी सा एग्जांपल है कि हमारा जो हीरो होता है इसमें राज यानी कि अजय देवगन का जो बेटा होता है, तो पिताजी की यादें जुड़ी होती है कार से, पुरानी कार से, तो उसे मतलब ये वो नई बनाता है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन करता है, उसे इंप्रूव करता जाता है। यानी कि नई कार ना खरीदते हुए वो उसी कार को यानी कि डेवलप करता जाता है, मतलब कि मॉडिफाई करता जाता है और ज्यादा एनहांसमेंट करता जाता है उसमें, एंड एकदम नई मस्त कार बना लेता है। तो मतलब कि अभी भी उसकी फंक्शनैलिटी वही है, रोड पर चल रही थी, अभी भी रोड पे ही चलेगी। उसी की तरह री इंजीनियरिंग में यानी कि हमने एक पुरानी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को मॉडिफाई किया, इंप्रूव किया, देन हमें एक नई एकदम नई वेबसाइट मिल गई। सो सेम एग्जैक्टली वही है। तो आई होप आप लोगों को री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड इसके आगे हम देख लेते हैं कि इट इज डन टू मेक द सॉफ्टवेयर इजियर टू मेंटेन, मोर एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल। अब देखिए हो क्या रहा था ना कि हमारी जो पुरानी वेबसाइट थी वो कुछ दिक्कत दे रही थी। अब देखिए नई जनरेशन है तो वो पुराने हिसाब से बनी थी, पता चले वो 2005 में 2010 में बनी हुई थी और अब यूज ना कर पा रहे हो, तो उसमें यानी कि नए नए सिस्टम अपडेट कर दिए, फीचर्स अपडेट कर दिए, तो वो सारी चीजें भी हमारी री इंजीनियरिंग के अंदर आती है। सो इसके आगे हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होता है। देखिए टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम री इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। टू मेक द सॉफ्टवेयर इजी टू मेंटेन, इजियर टू मेंटेन। देखिए सॉफ्टवेयर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था हमें, यानी कि वो पहले अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने उसमें री इंजीनियरिंग का यूज़ किया। तो उसे हम इजी टू मेंटेन बनाएंगे। टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, अब देखिए पुराना जो था बार बार मेंटेनेंस के कारण पैसा लग रहा था, तो अच्छा हमने एक ही बार में री इंजीनियरिंग के थ्रू उसे सही करवा लिया। देन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, अब परफॉर्मेंस से मतलब कि उसका ओवरऑल क्वालिटी बढ़ाना, ये सारी चीजें यानी कि स्पीड बढ़ना, क्वालिटी बढ़ना, और रिलायबिलिटी मीन्स कॉस्ट में भी रहे और रिलायबल थोड़ा ड्यूरेबल हो। सो ये चीजें हैं। देन टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, जो हमारा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर था यानी कि कहलाएगा वो पुराना वाला ही, लेकिन अब उसकी लाइफ बढ़ गई, अब हम उसे बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। देन इसका डायग्राम देखेंगे हम, देन इसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती है वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो चलिए देखिए री इंजीनियरिंग का बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, पहली स्टेप में इन्वेंट्री एनालिसिस हो रहा है, देन डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन, देन रिवर्स इंजीनियरिंग। अब देखिए री इंजीनियरिंग के अंदर एक स्टेप आती है रिवर्स इंजीनियरिंग, एंड रिवर्स इंजीनियरिंग को हम अलग से पढ़ेंगे, वो एक पूरी प्रोसेस अलग है। देन कोड रिकंस्ट्रक्शन, डाटा रिकंस्ट्रक्शन एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। सो ये सारी स्टेप्स है जिन्हें कि हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं। सो देखिए जो एक्टिविटीज़ है यानी कि हमारी सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में, उसमें पहला आता है कोड रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि कोड को रीस्ट्रक्चर करना। हमारा जो सोर्स कोड था उसे हम चेंज करेंगे, यानी कि उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे, सारी चीज़ें चेंज करेंगे, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि उसे इंप्रूव करेंगे। हमारे पुराने वाले कोड को नए वाले कोड से चेंज कर देंगे। देन डाटा रीस्ट्रक्चरिंग, अब जो हमारा डाटा था यानी कि हमारे जो डाटा बेस होते हैं, आजकल आपने देखा होगा AWS वगैरह, तो उन सारी चीज़ों से यानी कि जो पुराना डाटा बेस होगा उससे AWS वगैरह नए जो डाटा बेस आ रहे हैं उनसे चेंज कर देना। देन उसके बाद थर्ड बात आती है डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग। अब डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, अपडेटिंग एंड इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन था पूरा, हम जो डॉक्यूमेंट्री करते हैं उसे भी हम अपडेट कर देंगे। देखिए हम बदल तो नहीं सकते उसे, हम अपडेट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमने उसे बदल दिया तो पूरी फंक्शनैलिटी ही चेंज हो जाएगी। सो हमें फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं करना है। देन इसके बाद आती है बात रिवर्स इंजीनियरिंग। अब देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बाय एनालाइजिंग इट्स कोड एंड डिजाइन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसे एनालाइज करेंगे, उसके कोड को एनालाइज करेंगे, उसके आर्किटेक्चर को, उसके डिजाइन को, सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। देन उसे समझकर हम इसमें नए वाले इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो चीजें हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग में आती है। देन इसके बाद हम देखेंगे अगर फिफ्थ है हमारा फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। अब फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या होता है, डेवलपिंग द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम द एनालाइज्ड डिजाइन, यानी कि हमने जो पूरा डिजाइन को एनालाइज किया उसके बेस पर हम यानी कि जो
जो वर्जन है हमारा उसे इम्प्रूव करेंगे, जो हमारा पुराना वर्जन था उससे हम उसे नए वर्जन में इम्प्रूव करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आती है हमारी री इंजीनियरिंग के अंदर। यानी कि कौन कौन सी स्टेप हो गई हमारी, कोड रीस्ट्रक्चरिंग, डाटा रीस्ट्रक्चरिंग, डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग, देन रिवर्स इंजीनियरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब देखिए एक बहुत ही ईजी और सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। सो देखिए एग्जाम्पल है, एक कंपनी हैज 10 years old बैंकिंग एप्लीकेशन। इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग न्यू एप्लीकेशन, डेवलपर्स क्लीन द ओल्ड कोड एंड अपडेट डाटाबेस, इंप्रूव द यूजर इंटरफेस एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, द ऐप स्टिल परफॉर्म सेम वर्क। अभी देखिए आप वैसे तो समझ गए होंगे, लेकिन देखिए कंपनी के पास 10 साल पुरानी बैंकिंग एप्लीकेशन थी। अब उन्हें एक नई एप्लीकेशन की जरूरत है क्योंकि ये नहीं चल रही, लेकिन वो नई एप्लीकेशन ना लेते हुए इसी को इंप्रूव कराएंगे, इसी को मॉडिफाई कराएंगे, इसी को अपडेट कराएंगे, बस वो पूरी प्रोसेस हमारी री इंजीनियरिंग हो जाएगी। यानी कि वो इसी के डाटाबेस को चेंज करेंगे, इसी के कोड को, पुराने वाले कोड को नए वाले कोड से रिप्लेस कर देंगे, एंड जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे चेंज कर देंगे, एंड उसके एम्प्लॉय के हिसाब से इंटरफेस को भी अगर वो चेंज करवाना चाहे तो चेंज करेंगे। और स्टिल यानी कि जो हमारी कंपनी का जो एप्लीकेशन बैंकिंग सिस्टम है वो वही काम करेगा जो कर रहा था। सो यही चीजें, यानी कि हमने मेन फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं किया, लेकिन हमने उसी को नया कर दिया। सो आई होप आप लोगों को री इंजीनियरिंग समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।